हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी नई क्लास के साथ। उसके पहले आप सबको अ वेरी गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, माहौल को देखते हुए ये ऑनलाइन क्लासेस का परपेज बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ और भी जो आपके क्या कहते हैं टीचर हैं वो भी क्या कहते हैं आपको क्लासेस दे रहे हैं। बेटा घर पे रहते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप क्या कहते हैं डिजिटल हो जाइए। ठीक है, इस तरीके की लर्निंग आगे होने है ही और आगे इसका भविष्य है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए आपको जो क्लास दे रही है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब जो स्कूल खुलने हैं वो क्या कहते हैं जुलाई में ही खुलने हैं। उसके पहले तो मुमकिन सा नहीं लग रहा है। ठीक है, हो भी नहीं सकता क्योंकि गर्मियाँ भी बढ़ जाएंगी और जो आपका ये क्या कहते हैं कोरोना वायरस का क्या कहते हैं जो ये चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। तो आप घर पे रहते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके लिए बहुत अच्छी क्लास, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास और हेलो एल्केन और हेलो एरीन की लास्ट क्लास लेकर आए हुए हैं हम। ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या है, हम स्टार्ट करेंगे क्या कहते हैं अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। वो आप भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं क्या कहते हैं आज हम देखते हैं डीटीटी। ठीक है, कीटनाशक, डीटीटी कीटनाशक। आपको ये क्या है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। नहीं क्यों, पैराक्लो इसको इसका नाम क्या होता है पूरा। वैसे अगर कॉमनली बोले मतलब कोई पूछे डीटीटी क्या है, आपको नहीं आ रहा पूरा इतना डिटेल्स में, इतना बड़ा नाम नहीं बताना है, तो इसके फुल फॉर्म पे ही चले जाइए बस। डी फॉर डाइक्लोरो, डी फॉर डाइफेनिल, टी फॉर ट्राइक्लोरो एथेन ना। तो आप देख लीजिए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। इसका अगर आईपीएसी नाम अगर देखना चाहें तो आप क्या बता सकते हैं, पैरा कामा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। यहाँ तक हम लोग इसको सीखते हैं अच्छे से, गौर से देख लिया ना, देख लिया। अब बनाया कैसे जाता है, डीटीटी होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, डीटीटी का निर्माण जो होता है, डीटीटी को प्रिपरेशन है, वो रिएक्शन बहुत पूछी जाती है और उसका निर्माण आप आइए देख लेते हैं। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोर का। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरर के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो डीटीटी प्राप्त होता है। सुन लीजिए फिर से, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको डीटीटी प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुनिए, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो डीटीटी प्राप्त होता है। यहाँ गौर से आप रिएक्शन देखेंगे, बहुत इत्मीनान से, बहुत गौर से रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, क्लोरल आपको बता चुके हैं क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है CCl3CHO। बोलते रहा करिए मन में। ठीक है, देखिए CCl3CHO हम लिखेंगे लेकिन क्या कहते हैं सेटिंग करके हम ऐसे लिखते हैं Cl, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, CHO, C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरल, होता क्या है चलिए उसको भी लिख सकते हैं। हम सब लिखना चाहते हैं, आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो। ये CCl3CHO ये क्या है, क्लोरल, क्लोरल है। ठीक है, इसकी अब क्रिया किसके साथ करा रहे हैं देखिएगा, क्लोरोबेंजीन के साथ ना। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का दो अणु लेंगे हम लोग। क्लोरोबेंजीन कैसे लिखते हैं सब लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पूछा जाता है टिप्पणी में, शॉर्ट नोट में। ठीक है, ये Cl है। आप जानते हो बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन मैंने बाहर कर दिया। एक अणु और लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, उसके भी H को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर किसकी उपस्थिति लेते हैं, ठीक है डेल्टा। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं सांद्र, सांद्र आज फुल हिंदी में पढ़ाएं क्योंकि इंग्लिश मीडियम क्लास मैंने अलग से दे दी है आज। ठीक, H2SO4 ये आपका क्या कहते हैं ये। अब यहाँ पे क्या कहते हैं आपका क्या होगा, यहाँ पे संघनन अपक्रिया होगी। कैसी अपक्रिया होगी, संघनन अपक्रिया। यहाँ पे संघनन होकर क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लोरल का क्या कहते हैं O, और क्लोरोबेंजीन के
दोनों अणुओं का क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, और क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या बनेगा, ठीक है, पहले जो बनता है DTT उसको लिख लेते हैं। आप जाओ गौर से देख लो, आप खुद ही जानते हो, यहाँ पे एक Cl है, ये Cl है, ये आपका Cl है, क्लोरीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, बचा क्या है आपका CH, आप गौर से देखोगा CH है, ठीक है। चार, इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होगी, इसमें लगता है चार के, ठीक है। अब इसमें एक ये एक एक दो हो गया, अभी दो जुड़ेगा। अब यही क्या कहते हैं जो रिंग है वो कैसे ऐड होगी, ऐसे कुछ रिंग को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा रिंग, देख लिया। अब ये हो गया क्या कहते हैं आपका DTT, इसी को बोलते हैं DDT, ठीक है। अब नाम क्यों इसका ये हुआ, आप देख लीजिए, आप जानते हो ये मेन पोजीशन से फिर ये आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन किस पोजीशन पैरा पे है, इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, पैरा, ठीक है। उसके पैरा कमा पैराडैश, ठीक है। उसके बाद डाई क्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, फेनिल, तो दो है ना, तो डाई फेनिल, डाई फेनिल। फिर बेटा ये देखो, दो कार्बन की श्रृंखला 1 और 2, ठीक है। तो कितना, पहले कार्बन कितना क्लोरीन है, 3 कार्बन, पहला 1 1 नहीं लिखते हैं, वैसे लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या है, एथेन, दो कार्बन की श्रृंखला है, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा आपका, ये DTT है, ठीक है। गौर से देख लीजिए रिएक्शन, ठीक है। DTT है, DTT क्या होता है, एक तरह का कीटनाशक है जो कि बहुत अस्थाई है, ठीक है। वसा में संचित हो जाता है, सॉल्बिलिटी इसकी वसा में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होता है और ये क्या कहते हैं, नुकसानदायक भी होता है। इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए बहुत सी कंट्रीज़ में इसको क्या कहते हैं, बैन कर दिया गया है। तो ये आपका DTT है, गौर से देखिए DTT, ठीक है। कोई पूछे DTT क्या है, एक कीटनाशक है जिसकी इंग्लिश क्या होती है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब ये आपका DTT हो गया। बनाया कैसे जाता है एक बार फिर सुन लीजिए, ठीक है। जब चाहे क्लोरल की अपक्रिया बोलिए चाहे क्लोरोबेंजीन, दोनों तो रिएक्ट करें, जब क्लोरल की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, DTT प्राप्त तो होता है। ये एक तरह का क्या होता है, कीटनाशक होता है जिसकी अपक्रिया इस प्रकार है, ऐसे करके आप लिख देंगे तो एक टिप्पणी आपका हो जाएगा, 2-3 नंबर का जो आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। गौर से देख लिए, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्रेयान। फ्रेयान पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है फ्रेयान, ठीक है। देखिएगा, ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं फ्रेयान, देखते हैं क्या होता है फ्रेयान। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को ही फ्रेयान कहते हैं। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं, फ्रेयान बोलते हैं। द क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेयान्स, ठीक है। अब फ्रेयान का उपयोग किस में किया जाता है, फ्रेयान का उपयोग जो है आपका एयर कंडीशनर, मतलब आप जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर कंडीशनिंग में किया जाता है, और प्रशीतक रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है एरोसाल केनों में नोदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नोदक मतलब प्रोपेलेंट में किया जाता है, ठीक है। तो फिर सुन लीजिए इसका उपयोग किस में होता है, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है, ठीक है। एवं वातानुकूलन, जिसे हम लोग एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, हिंदी नहीं आ रही थी अभी आई, वातानुकूलन, ठीक है,
एयर कंडीशनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग किया एरोसाल केनों में नोदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CFC। CFC सुना है? CFC, सी फॉर कार्बन, F फॉर फ्लोरो, सी फॉर क्लोरो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी फॉर क्लोरो, सी फॉर फ्लोरो, सी फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। और सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सभी फ्रेयान में जो फ्रेयान 12 है, फ्रेयान 12 वो मुख्य फ्रेयान है। फ्रेयान 12 क्या होता है देख लेते हैं। फ्रेयान 12, सभी फ्रेयानों में फ्रेयान 12 मुख्य फ्रेयान होता है। फ्रेयान 12 क्या है? फ्रेयान 12, फ्रेयान 12 होता है CF2Cl2, ठीक है। यानी फ्रेयान 12 का नाम अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? डाईक्लोरो, 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 डाईफ्लोरो, डाईफ्लोरो, फ्लोरो, एक ही कार्बन है यानी मेथेन, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन। ये क्या है? आपका फ्रेयान 12 है। इसी प्रकार फ्रेयान 11 भी होता है। फ्रेयान 11, फ्रेयान 11 उसका फार्मूला होता है, क्या कहते हैं? CFCl3। आप अपने मन में अब नाम बोल सकते हो, क्या हो जाएगा? देखिए कैसे होगा इसका नाम। ये हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं? ट्राईक्लोरो, ट्राई क्लोरो, केवल एक फ्लोरो यानी फ्लोरो, मोनो नहीं लिख रहे हैं, बस फ्लोरो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन। ये फ्रेयान 11 है। लेकिन बेटा सबसे मुख्य फ्रेयान कौन है? जो प्रशीतक, वातानुकूलन और वो क्या कहते हैं एरोसाल केनों में नोदक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य CFC कौन सा है आपका? फ्रेयान 12 ही है, जिसका फार्मूला क्या होता है? CF2Cl2 होता है। अब सर F पहले लिखा है, लेकिन लिखा नाम के सब जानते हो, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, C पहले आता है या बाद में आता है, इसलिए इसको क्लोरो पहले और फ्लोरो बाद में लिखा गया है, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अभिक्रिया बनने की अभिक्रिया क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए गौर से, यहाँ पे देखिए, इसी में देखते इसको लिखते रहने देते हैं और आप गौर से सुनिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अभिक्रिया, फ्रेयान 12 की अभिक्रिया, बनने की अभिक्रिया की, फ्रेयान 12 बनने की अभिक्रिया, बनने की अभिक्रिया, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा, 3 बार बोलेंगे, लिखना होगा, लिख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन यानी फ्रेयान 12 प्राप्त होता है। फिर सुनिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड SbF3, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड की के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन फ्रेयान 12 प्राप्त होता है। अब फिर से एक बार बोल रहे, फिर सुनिएगा, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन फ्रेयान 12 प्राप्त होता है। लिख लीजिए। रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन मैं मिटाना नहीं चाहता था लेकिन मिटा ही देता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, फ्रेयान 12 फिर से लिख देंगे। सबने देख लिया, आप तो आगे पीछे करके भी देख सकते हो, अब तो ये भी सिद्धांत हो गया है, मिटाइए लेकिन आप आगे पीछे करके देख सकते हो। देखिएगा, बड़ा बड़ा लिखते हैं, 3CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, एंटीमनी क्या होता है? Sb2SbF3, ठीक है। गौर से देखिएगा, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? बोलिए बोलिए, एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड SbF5, ठीक है। तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3
CF2Cl2, ठीक है, प्लस 2SbCl3। अब बैलेंस देखना है आपको, बैलेंस है कि नहीं, मैं देख लिया, 3 4 जा 12, कितने क्लोरीन 12, यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 6 6 12, कंप्लीट हो गया, बैलेंस है, ठीक है। फ्लोरीन आपका 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और आपका Sb2 है, 2Sb है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, सबका नाम फिर से लिख देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। ये क्या है आपका फ्रेयान 12, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा, क्या हो जाए, फ्रेयान 12 को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो मेथेन, फ्रेयान 12। और ये क्या हो गया आपका एंटीमनी ट्राईक्लोराइड, एंटीमनी, एंटीमनी ट्राईक्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, एंटीमनी ट्राईक्लोराइड, देख लिया गौर से आपने। अब इसका जो कभी कभी पूछता है, CFC का क्या कहते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, हाँ, फ्रेयानों का पर्यावरण पर प्रभाव, हेडिंग कर लेंगे, फ्रेयानों का, शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, फ्रेयानों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, फ्रेयानों का प्रभाव, ठीक है। देखिए सन 1974 में FS रोलैंड और MJ मोलिना ने बताया कि फ्रेयान जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका जो क्या कहते हैं ओजोन परत पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत पाया कहाँ जाता है, ओजोन परत वायुमंडल के, वायुमंडल का जो समताप मंडल है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, वहाँ पे ओजोन की लेयर पाई जाती है, ठीक है। हमारे जो हम लोग यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर जो यूज़ करते हैं, और जो आपका प्रशीतक है, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर है, इनसे निकलने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वायुमंडल के समताप मंडल में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा अपघटित होता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा क्या कहते हैं ये अपघटित हो जाता है, और समताप मंडल में मौजूद ओजोन की लेयर को क्या कहते हैं नुकसान पहुँचाता है, उसका क्षरण करता है, ठीक है। वैसे तो क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जल में क्या है, अघुलनशील है और रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, लेकिन जब ये वायुमंडल में पहुंचते हैं और वायुमंडल के समताप मंडल में पहुंचते हैं तो सूर्य की किरणों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करते हैं ये अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होकर क्या करते हैं ओजोन का क्या कहते हैं क्षरण करते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं। जो ओजोन है वो O2 में कन्वर्ट होती जाती है, मतलब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती जाती है, और इस तरीके से ओजोन लेयर का क्या होता है, क्षय होता है। देखा गया था क्या कहते हैं 1970 के करीब में देखा गया, तो सबसे पहले इसको 1970 करीब में देखा अंटार्कटिका पर इसका क्षय को इसकी क्षय को देखा गया था, लेकिन 2000 में फिर से दोबारा जब देखा गया तो वो उस पर क्या कहते हैं उसकी क्षरण और ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, इसका प्रभाव बढ़ गया था। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और बहुत सी जगह पे लगा हुआ भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, किंतु जब ये वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की परत का क्षरण करते हैं। और ये क्षरण किस कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वायुमंडल में पहुँचते हैं तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, इनका अपघटन कर देती हैं, वहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक और
क्या कहते हैं क्लोरीन ऑक्साइड मुक्त मूलक बनाती है, वहाँ पे मुक्त मूलक अपक्रिया होती है जो क्या करते हैं O2 का कन्वर्जन O3 का कन्वर्जन किस में कर देते हैं, O2 में कर देते हैं। O3 का कन्वर्जन किस में कर देते हैं, O2 में कर देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जितना ओजोन है वो किस में, O2 में कन्वर्टित होते जाता है और इस तरीके से उसका लेयर का क्या होता है, क्षरण होता जाता है। जो जो शब्द मैंने बोला है आपको याद होगा उसको करके लिख लीजिएगा बेटा। ये आपका लास्ट टॉपिक था। मैं जितना भी बेहतर हो सकता है अपने तरीके से उस तरीके से मैंने पढ़ा है। आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, आज के बोलने का तरीका आपको कैसे लगा, इसको आप क्या कहते हैं कमेंट में बताते रहिए। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो इसके बाद, ठीक है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कौन सा चैप्टर इसके बाद आप पढ़ना चाहते हो ये ज़रूर बताइएगा। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, या तो मैं अपने तरीके से तो पढ़ाऊँगा ही, आपकी इच्छा, अगर ऐसे भी बोल सकते सर आपकी इच्छा, मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ, आप हमारी इच्छा जानना चाहिए। ठीक है, तो आपको कौन सा चैप्टर दोबारा फिर से पढ़ना है उसको आप क्या कहते हैं मेंशन करिएगा कमेंट में, व्हाट्सएप पे कम मेंशन करिएगा, जो भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, घर पे रहते हुए क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, रोज़ की तरह।